रामविलास पासवान के निधन के बाद उनकी बनाई पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी टूट गई। बेटे चिराग पासवान देखते रह गए। चाचा पशुपति कुमार पारस पूरी पार्टी तोड़कर बीजेपी से जा मिले। चिराग भी देर सबेर एनडीए में शामिल हो गए हैं, लेकिन चाचा भतीजे के बीच हाजीपुर पर वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई है। हाजीपुर से पासवान सांसद रहे, अभी पशुपति पारस सांसद हैं। हाजीपुर लोकसभा सीट के लिए चिराग पासवान ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया है। चिराग खुद को फिर से जमुई से लड़ेंगे, लेकिन हाजीपुर से उन्होंने मां रीना पासवान की उम्मीदवारी का ऐलान करके चाचा पशुपति पारस को धर्म संकट में डाल दिया है। बीजेपी के लिए भी तय करना मुश्किल होगा कि साथ दें तो किसका। ऐसे में फाइनली ये गठबंधन के भीतर ही तय होगा। मैं बाहर हाजीपुर से हम चुनाव लड़ते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी माँ वहाँ से चुनाव लड़े। पिता के बाद सबसे ज्यादा अगर किसी का अधिकार बनता है तो उनका बनता है। रीना पासवान रामविलास पासवान की दूसरी पत्नी है और चिराग पासवान की मां है। रामविलास पासवान ने 2 शादी की थी। शादियों को लेकर रामविलास पासवान विरोधियों से घिरते रहे, लेकिन उनकी नॉन स्टॉप जीत कभी इसके आड़े नहीं आई। पहली शादी की थी 1960 में राजकुमारी देवी और 1983 में रीना से दूसरी शादी की। दूसरी शादी का राज तब खुला जब लोकसभा चुनाव में पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ रहे राम सुंदर दास ने आरोप लगाया कि उन्होंने शादियों को लेकर सच छुपाया। बाद में तेजस्वी वर्सेस चिराग हुआ तो तेजस्वी ने भी पासवान की पत्नियों को लेकर घेरने की कोशिश की थी। कहा जाता है कि चिराग पासवान राजकुमारी देवी से कभी नहीं मिले थे। पिछले साल 2022 में पिता के निधन के बाद पहली बार चिराग मां रीना के साथ पैतृक गांव शहरबन्नी पहुंचे थे। शहरबन्नी में ही राजकुमार देवी रहती हैं। शहरबन्नी से ही रामविलास पासवान ने पढ़ाई की थी और वहीं उनके पूर्वजों के स्मारक हैं। उसी समय की ये तस्वीरें हैं जब राजकुमारी देवी ने रीना और चिराग को गले लगा लिया था। रीना पासवान को लेकर चिराग ने जो भी कहा उसको दमदारी तब मिली जब हाल में ही गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय रीना पासवान से मिले। चिराग के घर जाकर उन्होंने साथ में खाना खाया। चिराग कह रहे हैं कि पिता की विरासत पर पहला हक मां का बनता है। ये सांसद होने के नाते जरूर वो अपनी दावेदारी पेश करते हैं, पर हमारे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने एक लंबा समय हाजीपुर की सेवा में बिताया। हाजीपुर को अपनी मां माना। एक पुत्र होने के नाते मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि उनकी गैर मौजूदगी में मैं वैसे ही हाजीपुर और हाजीपुर के लोगों का ध्यान रखूं जैसे मेरे पिता अपने रहते हुए रखते थे। 2019 के चुनाव के वक्त ये चर्चा चली थी कि रामविलास खुद राज्यसभा जाकर पत्नी रीना को लोकसभा चुनाव में उतार दें। हालांकि ऐसा हुआ नहीं। रामविलास पासवान राज्यसभा तो चले गए, लेकिन लोकसभा सीट भाई पशुपति को सौंप दी। फिर 2020 में रामविलास पासवान का निधन हो गया। तब राज्यसभा की सीट खाली थी। तब भी महागठबंधन रीना को राज्यसभा भेजने को तैयार था, लेकिन उस समय भी रीना का खाता नहीं खुल पाया। हनुमान हनुमान बोलकर चिराग बीजेपी के साथ डटे रहे। पशुपति पारस पूरी पार्टी लेकर बीजेपी में चले गए। अभी भी एलजेपी के 2 गुट हैं। एक गुट है एलजेपी रामविलास, जिसके अकेले सांसद चिराग पासवान हैं। पशुपति पारस के साथ ज्यादातर सांसद विधायक हैं जो राष्ट्रीय एलजेपी चलाते हैं। हालांकि एक मामले में चिराग अभी भी चाचा पर भारी पड़ सकते हैं। हाल ही में एनडीए की बैठक में चिराग से पीएम मोदी जितनी आत्मीयता से मिले थे, उसके बाद चाचा भी नरम पड़े। भतीजे ने पांव छूकर और इमोशनल कर दिया। लेकिन हाजीपुर का झगड़ा अभी खत्म नहीं हुआ है। बिहार में भी जहां मेरा घर है, हम लोग मिथिलांचल के रहने वाले हैं। आप कहां के रहने वाले हैं मुझको पता नहीं है। मिथिलांचल का एक कल्चर है कि बड़े लोगों के कोई रिश्ता में जो भतीजा हो बेटा हो, वो यदि पढ़ चुके प्रणाम करता है, तो ये हम लोग का परिवार का कल्चर है कि हम उसको आशीर्वाद देते हैं। उस दिन एनडीए की बैठक थी, प्रधानमंत्री जी भी थे, सभी लोग थे। सबके सामने में चिराग जी आए और मुझको पैर छू के प्रणाम किए। मैंने उनको दिल से लगाया, आत्मा से लगाया और मैंने उनको पीठ थपथपा कर आशीर्वाद भी दिया और मैंने उनसे हाल चाल भी पूछा, कैसे हो, ठीक हो? नहीं, हाँ चाचा ठीक है। वो एक अलग इशू है। चाचा भतीजे की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मिले न मिले,
बीजेपी को दोनों के बीच पंच की भूमिका निभानी पड़ेगी। अगर चिराग के प्लान में बीजेपी की भी मर्जी हुई तो हाजीपुर पर पशुपति पारस की दावेदारी कमजोर पड़ेगी और हो सकता है 2024 में लोकसभा चुनाव के दौरान रीना चुनाव भी लड़े। खैर, ये देखने वाली बात होगी, लेकिन फिलहाल आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी। बाकी आप देश विदेश से जुड़ी बाकी तमाम बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए न्यूज तक से जुड़े रहिए।